प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको पूर्व जन्म की कुंडली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको मैंने पिछली वीडियो में यह बताया था कि आप किसी भी भाव को लग्न बनाकर के जो कुंडली का निर्माण करेंगे, उससे उस भाव का विस्तार से और अधिक सूक्ष्म रूप में अध्ययन कर पाएंगे। अब जो आज की वीडियो है, इसमें आपको कैसे पूर्व जन्म की कुंडली बनाना है और पूर्व जन्म की कुंडली से कैसे अपने पूर्व पुण्य कर्म को देखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप जानते हैं, अच्छे कर्मों से इस जन्म में व्यक्ति को नवम भाव की मजबूती मिलती है। नवम भाव यानी देवीय कृपा। गुरु भी देवीय कृपा का कारक ग्रह होता है। इस गुरु का संबंध त्रिकोण भावों से होने पर व्यक्ति के ऊपर देवीय कृपा होती है, ईश्वरीय कृपा होती है, और ये इस बात को सूचित करती है कि व्यक्ति ने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं। और इसे दर्शाने का काम लग्न कुंडली में नवम भाव भी करता है। अगर नवम भाव का स्वामी लग्न में है, नवम भाव का स्वामी अच्छे भावों में मजबूत स्थिति में है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व के समय पर अच्छे कर्म किए हैं, शुभ और धार्मिक कृत्य किए हैं। लग्न का स्वामी भी नवम भाव में हो तो भी यही स्थिति निर्मित होती है। गुरु की नवम भाव पर दृष्टि हो तो भी यह स्थिति निर्मित होती है। अब ये तो आपने जाना कि नवम भाव जो होता है पूर्व पुण्य मतलब पुण्य का होता है। पुण्य से ही नवम भाव बलवान होता है। लेकिन अगर इसे और सूक्ष्म अध्ययन के रूप में आपको देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि नवम भाव से नवम भाव कौन सा भाव बनता है। जो नवे से नवा होगा वो भाव इस पूर्व के पुण्यों के बारे में अधिक बता पाएगा। और पूर्व के इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है, यही नवे से नवा भी होता है, और यही पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म को दर्शाता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि पंचम भाव को लग्न में ले लीजिए और बाकी ग्रहों को ऐसे ही घुमा दीजिए, तो आपकी जो कुंडली बन करके आएंगी वो कुंडली बनेगी पूर्व पुण्यों से अर्जित जन्म कुंडली। और ये समझ सकते हैं कि इसे ही आप पूर्व जन्म की कुंडली बोल सकते हैं। और पंचम भाव की स्थिति और ये जो आपने कुंडली बनाई, इसकी स्थिति बलवान हुई तो निश्चित ही आप देख पाएंगे कि प्रभाव बहुत अच्छा आपके जीवन में आपको मिलेगा, क्योंकि ये आप पूर्व से अच्छे कर्मों के रूप में लेकर के आए हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। कैसे? आप पहले इस उदाहरण कुंडली को देखिए। मेष लग्न की कुंडली है, आज की ही कुंडली है। उदाहरण के लिए आप क्या करें, इस कुंडली में जो पंचम भाव जहां 5 का अंक है, वहां आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो उसे ना देखे। इस कुंडली में जहां पंचम भाव है, जो 5 का अंक लिखा है, वहीं पर आपकी कुंडली में जो भी भाव है उसे केंद्र में ले आए, लग्न में ले आए। जैसे आप इधर पास में ही उसी के पास में एक और कुंडली आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही कुंडलियां साथ में बनी हुई है। एक तरफ लग्न कुंडली है और एक तरफ लग्न कुंडली को जो घुमाकर पंचम भाव की कुंडली बनाई है, वो कुंडली आप देख पा रहे हैं। तो जो पंचम भाव की कुंडली है, यही पूर्व जन्म की कुंडली है, और इसकी स्थिति बलवान हुई तो ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाने का काम करेगी। कैसे? आइए मैं आपको कुछ सूत्र के रूप में बताता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि इस पंचम भाव की जो कुंडली बनी है, इस लग्न में कौन बैठा है। मैं लग्न ही शब्द का उपयोग करूंगा, आप समझ जाइएगा कि अभी मैं जो लग्न कुंडली बता रहा हूं आपको, वो पंचम भाव की पूर्व जन्म की कुंडली के बारे में बता रहा हूं। तो पूर्व जन्म की इस कुंडली में जो लग्न बना है, इस लग्न में अगर कोई ग्रह बैठा है तो पहले आप देखिए, यहां जिस तरह का ग्रह बैठेगा पूर्व जन्म से आपका उस तरह का नाता दर्शाएगा। जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो, आप चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, तो आपको एक वीडियो दी थी जिसमें बताया था कि पंचम भाव में बैठा ग्रह पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन आपका दर्शाता है। आप नहीं देख पाए क्योंकि मैं अब इसी वीडियो में वापस से वो सब बातें रिपीट करूंगा, विस्तार दूंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। सूर्य कैसे मान सम्मान की स्थिति बता रहा था, आत्मा की पवित्रता दर्शा रहा था। चंद्रमा कैसे सब कुछ होते हुए भी नीरस जीवन दर्शा रहा था। ये मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था। और उनके लिए भी बताया था जिनके लिए पंचम भाव की स्थिति खाली थी। मतलब आपने पंचम भाव की लग्न कुंडली बना ली और आपने देखा यहां तो कोई भी नहीं बैठा है, तो उनके लिए भी पूर्व में बताया था। आप नहीं देख पाए, यहां पर आई बटन पर क्लिक कीजिए।
और मैं ये भी करूंगा कि दोनों ही वीडियो, क्योंकि एक जो है जिसमें कुछ ग्रह बैठे हैं उनकी जानकारी है, दूसरी वीडियो है कि अगर खाली हो पंचम भाव तो क्या स्थिति है, वो दोनों वीडियो मैंने अलग अलग दी है। उनकी ही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको विस्तार से इस पंचम भाव में बैठे ग्रह का प्रभाव पता लगेगा। इसके अलावा आप देखिए यहां राशि कौन सी बनी है। जो राशि बनी है यह समझ करके चले कि वो पूर्व जन्म का आपका लग्न था, लग्न की राशि थी, वो आपके व्यक्तित्व में वो गुण भी थे, और ऐसा नहीं बोलता वो थे, वो आज भी आपके अंदर है। कैसे? एक उदाहरण से ही समझिए। जैसे पहली कुंडली आपने देखी, मेष लग्न था, पंचम में आपने देखा सिंह राशि थी, सिंह राशि की आपने लग्न कुंडली बनाई। अब सिंह राशि की लग्न कुंडली बनी तो आपने देखा कि व्यक्ति के अंदर वो जिम्मेदारी उठाने वाला गुण, वो मान सम्मान वाला गुण, वो अनुशासन वाली वृत्ति, वो नेतृत्व करने की क्षमता आज भी विद्यमान है। व्यक्ति आज भी उसे नहीं भूला। फिर इसके अलावा जो एक ईमानदारी वाला गुण, अपने अनुसार सबको लेकर के चलना, एक सभी को अपने अंडर में लेकर के चलना, वो वाला प्रभाव भी व्यक्ति के अंदर है। इसी प्रकार कोई भी लग्न हो, उस लग्न के जो गुण है, जो पंचम भाव में आपकी राशि बनी थी जिसको लग्न बनाया, उस लग्न के जो गुण है, जो पूर्व जन्म में आपका लग्न था, वो आज भी आपके अंदर विद्यमान है। आप ये बात अवश्य देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप इस बात को भी देखिए कि अगर आपकी जो ये लग्न कुंडली बनी है, इसे बलवान कितनी है ये देखिए। बलवान कैसे देखेंगे? आप ये देखिए कि आपकी ये जो लग्न कुंडली बनी है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो लग्न का स्वामी है, ये जो पंचम भाव की कुंडली बनाई, इसका जो स्वामी बनता है वो किस स्थिति में है, कितना बलवान है। जैसे आपने अगर ये देखा कि जो पंचम भाव की लग्न कुंडली बनी है, इसका लग्न का स्वामी, जैसे आपने बना ली, मैंने सिंह बनाई थी, आपने देखा कि आपकी कुंडली बनी, उसका लग्न का स्वामी अगर लग्न में ही विराजमान है, अगर वो द्वितीय भाव में विराजमान है, वो चतुर्थ में, पंचम में, नवम में या दशम भाव में विराजमान है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्मों को किया है, और ये कुंडली बता रही है कि आपको ये इस जन्म में भी आपके अच्छे और सात्विक कार्यों से जोड़ कर रखेगा, आपको सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा, आपको जीवन में सफलता देने का काम करेगा। अब सफलता यहां आध्यात्मिक सफलता है। आप भौतिक जीवन में अच्छी स्थिति में हो या ना हो, वो आपकी लग्न कुंडली बता देंगी, जो वास्तविकता में लग्न कुंडली वो बता देंगी। लेकिन पंचम भाव की जो लग्न कुंडली बनी है, वो केवल और केवल जितनी बलवान होंगी, उतना अधिक पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों को दर्शाएंगी। आपने देखा इसी के अंदर छठे भाव में, मतलब आपने पंचम भाव की लग्न कुंडली बनाई, इसी में जैसे जहां पर जो ग्रहों को अच्छा माना गया है, शुक्र को 12वें भाव में, गुरु बुध को लग्न में, दूसरे भाव में गुरु बुध को अच्छा माना गया है, शुक्र को अच्छा माना गया है। तो जिन ग्रहों को लग्न कुंडली के सूत्र जो होते हैं, जहां पर अच्छा माना गया है, जो ग्रह जहां के कारक या अति विशिष्ट कारक होते हैं, वहां पर आपको ये अच्छा प्रभाव देने का काम अवश्य करेंगे। अगर आपकी कुंडली में है तो इस पूर्व जन्म की कुंडली को बलवान करने का काम करेंगे। अगर आपने देखा कि आपकी जो पंचम भाव की कुंडली है वो अधिक बलवान है, लेकिन अभी की जो आपकी लग्न कुंडली बनी है वो अधिक कमजोर है, इसका केवल एक ही अर्थ है कि अब प्रकृति आपसे चाहती है कि आपने जो भी कर चुके आप उसको पूरा समाप्त कर दीजिए। ये आपसे संघर्ष बड़ी मात्रा में करवाने वाली है, और उस संघर्ष को निस्वार्थ भाव से करते जाइए, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के करते जाइए, आपको अच्छा प्रभाव अवश्य मिलेगा। क्योंकि एक बात क्या देखने को मिली, जैसे मैंने अभी चंद्रमा की बात बताई कि चंद्रमा बैठा हो तो नीरस जीवन देता है। चंद्रमा सब कुछ दे देता है, जीवन में लाभ आदि सब प्रदान कर देता है, लेकिन बस व्यक्ति के जीवन से वो एक मन में संतुष्टि वाला भाव कभी नहीं आने देता। क्योंकि व्यक्ति को वो चंद्रमा चाहता है कि आप इन मोह माया में ना जुड़े, जिससे मैं आपको दूर कर रहा हूं। अगर आप उसी में जुड़ जाएंगे तो ये चंद्रमा का जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए जिसके पंचम भाव में चंद्रमा हो, लग्न मतलब लग्न कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा हो, वो व्यक्ति को एक प्रकार से निराशा वाला या नीरस जीवन जीने के लिए वो चंद्रमा प्रेरित करता है। और व्यक्ति जितना भौतिक जीवन में जुड़ना चाहता है, वो चंद्रमा कोई ना कोई ऐसी स्थिति निर्मित करता है जिससे अपने आप वो इन सबसे दूर होता जाता है। और एक अच्छी उम्र में आकर के तो अवश्य आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति इन सब मोह माया के बंधनों से दूर हो जाता है, धार्मिक कार्यों में लग जाता है। पहले भी होता है लेकिन बाद में अधिक लग जाता है। और ये व्यक्ति धार्मिक ऐसा होगा कि दिखावा नहीं करेगा, ये ऐसा धार्मिक ऐसे बोल सकते हैं। ये जरूर है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट अपार होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। कष्ट का मतलब केवल ऐसा नहीं कि आप ये सोचते हैं कि मतलब व्यक्ति के जीवन में धन की ही समस्या हो या फिर कई अन्य समस्या हो। कष्ट से मतलब है कि उसके सोचे गए जो कार्य हो, उसकी जो स्थिति हो,
उसमें थोड़ा नकारात्मक असर देखने को मिले, उसकी स्थिति थोड़ी मध्यम देखने को मिले। वो जिस प्रकार से चाहता हो कि कार्य बने वैसे ना बने, क्योंकि प्रकृति उसे चाहती है कि संघर्ष कर ले और फिर जीवन से मुक्त हो जाए, ये बात प्रकृति चाहती है। इसीलिए आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव की जो कुंडली बनी है, ये कितनी बलवान है। अब कुंडली बलवान है या नहीं, सबसे प्रमुख उसका लग्न का स्वामी निर्धारित करता है। तो आपकी जो पंचम भाव की कुंडली है, इसमें देखिए ये जो पंचम भाव का लग्न बना है, इसका जो लग्न का स्वामी है वो कितना बलवान है। उच्च राशि में है, शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है। निश्चित ये बहुत अच्छा हो गया आपके लिए, बहुत अच्छा प्रभाव प्रदान करने वाली स्थिति बना दी इसने। तो इसीलिए आप ये जो छोटे छोटे सूत्र बताए हैं, इनको मिलाकर देखिए, ये आपकी पंचम भाव की कुंडली बनी है, ये समझ करके चले। और इसे आप मिलाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि आपके पूर्व जन्म की कुंडली किस प्रकार की थी, पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार के थे, और उससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आपने, अब अगर आपकी देखा आपने कि पूर्व जन्म की कुंडली खराब थी, अभी की कुंडली अच्छी है, मतलब ये बात है कि आपको प्रकृति ने भेजा है कि आप सुख आदि अर्जित करें, और सुख अर्जित करके आगे फिर अपने जो भी कर्म है उसको आगे आने वाले कई जन्मों में आप उसे पूरा करें। लेकिन अगर अच्छी कुंडली बनी है अभी की, तो सुखपूर्ण जीवन यापन करने के लिए आपको भेजा है। पूर्व की अच्छी कुंडली बनी है, इसका मतलब यह है कि आपको ये प्रकृति ने अभी के समय पर संघर्ष करके इससे मुक्त होने के लिए भेजा है। अब आप अपनी कुंडली को देखिए, कैसी स्थिति है उसे देखिए। ये वीडियो बहुत विस्तारित की जा सकती थी, लेकिन अभी नहीं की है। अगर आप कहेंगे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पर, तो निश्चित ही मैं आपको इससे जुड़ी और भी जानकारी दूंगा, जिसमें इसका लग्न का जो पंचम भाव का लग्न का स्वामी है वो विभिन्न भावों में जाएगा तो किस तरह आपके पूर्व के कर्मों को जोड़ेगा, इस लग्न में विभिन्न भाव के स्वामी आकर बैठेंगे तो कैसा प्रभाव बनेगा। बहुत विस्तारित वीडियो है ये, मतलब विषय है ये, लेकिन आज इसको यही शॉर्ट में समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।